नमस्कार साथियों, मैं पुष्पेंद्र तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल वेद क्लासेस फॉर बिगिनर्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज हमारी इतिहास की क्लास में मैंने जो टॉपिक जिस पे मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो टॉपिक हमारा है कालचक्र, टाइमलाइन एवं मानव की उत्पत्ति। बच्चों, जैसा कि मैं अपनी इससे पहले जो हमारी प्रीवियस क्लास आई थी और उस क्लास में मैंने इतिहास विषय का जो पहला हमारा अगर उप विषय है जिसको हम प्राचीन भारत के इतिहास के नाम से जानते हैं, उसमें मैंने उसके सारे सिलेबस के बारे में अच्छे से डिफ़ाइन किया था। और उसी सिलेबस में जो हमारी पहली कड़ी है वो हमारा है कालचक्र एवं मानव की उत्पत्ति। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए, इतिहास विषय को जानने के लिए हमें कालचक्र यानी टाइमलाइन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बिना टाइमलाइन के, बिना कालचक्र के आप इतिहास के बारे में जो है समय का ज्ञान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, इतिहास एक ऐसा विषय है। क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया था कि इतिहास की जो मैंने इसकी परिभाषा आपके सामने जो है इसको डिफ़ाइन किया था, तो मैंने यद्यपि आपको बताया था कि इतिहास जो है वो हमारे बीते हुए समय, हमारे अतीत में जो घटित हो चुकी घटनाएं हैं उनको बताने वाला जो शास्त्र है वो हमारा इतिहास विषय है। और जो हमारी अतीत की घटनाएं हैं, अब वो घटनाएं 100 साल भी पुरानी हो सकती हैं, वो हमारी घटनाएं 500 साल भी पुरानी हो सकती हैं, और वो सारी घटनाएं हमारी जो हैं 1000 साल पुरानी, 2000 साल पुरानी, 10,000 साल पुरानी भी हो सकती हैं। तो भाई, अब हम आते हैं कि घटनाएं बहुत पुरानी हैं, तो उन घटनाओं को हम क्या कहें, जैसे आज का समय जो हमारा है वो कौन सा है? आज हमारा वर्ष 2025 चल रहा है। अब 2025 जो हमारा वर्ष है, तो इस वर्ष को हम ईस्वी के रूप में कहते हैं। लेकिन अगर हम 2000 साल पीछे चले जाएं या 5000 साल पीछे चले जाएं तो वो ईस्वी ना होकर के ईसा पूर्व हो जाता है। और बस इन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर के मैं आज इस वीडियो को लेकर के आप सभी के समक्ष आया हुआ हूं। और हमारे वीडियो में मेन जो डिस्कशन रहेगा आज एडी यानी हमारी एनो डोमिनी, ईस्वी, बीसी ईसा पूर्व, शक संवत, विक्रम संवत, ये क्या होते हैं, कैसे हमें इनके बारे में कैसे समय का पता लगाते हैं, तो इन सभी जो हमारे टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स पे अच्छे से डिस्कशन करूँगा मैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि देखिए, पहले इतिहास विषय में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिए, जो हमारी जो पृथ्वी थी, तो पृथ्वी पर जब जीवन का प्रादुर्भाव प्रारंभ हुआ, जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, तो जीवन की उत्पत्ति के साथ साथ धीरे धीरे जब पहले सूक्ष्म जीवों का जन्म हुआ, जीवों के जन्म होने के बाद में धीरे धीरे जब वनस्पतियों के बाद में मनुष्य आया, और मनुष्य भी एकदम देखा जाए तो वो सबसे पहले जो मनुष्य जो था वो वानरों के रूप में था, बंदरों के रूप में था। उसकी प्रजातियों में सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर उसके बाद निएंडरथल, और प्रेजेंट टाइम में जो जिस रूप में हम खड़े हुए हैं वो हमारा होमो सैपियंस का रूप है। यद्यपि मैं इन सब के विषय में आपको विस्तृत रूप में जो है हमारे जो अगली इसके बाद जो वीडियो आएगी वो स्टोन एज यानी पाषाण काल की आएगी, उस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। मैंने एक छोटा मोटा जो आपका ज्ञान था पाषाण काल, जैसे कैसे मनुष्य आया, तो उसमें मैंने थोड़ा सा प्रकाश डाला। यद्यपि अगली जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें मैं ज़रूर बताऊंगा। तो आज हमारा जो मेन उद्देश्य है वो आपको यही समझाना है कि एडी, बीसी, शक संवत, विक्रम संवत क्या है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो देखिए, ये एक पहले आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारी मेन है टाइमलाइन। यहाँ से यहाँ तक देखिए, समय आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा है, आपको दिख रही होगी। यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए, बीचों बीच में, पहले मैं यहाँ से लेके चलता हूँ। ये बीचों बीच में अगर आप देखेंगे यहाँ पे 0 ईयर लिख रखा है, और बीच में यहाँ पे क्रॉस का साइन भी बना हुआ है। अब क्रॉस का साइन बना है तो आप लोगों ने इससे पहले किताबों में पढ़ा भी होगा कि जो क्रॉस का साइन है ये सीधे हमारे ईसाई धर्म को प्रदर्शित करता है। यानी ईसाई धर्म का मेन अगर देखा जाए चिन्ह जो है क्रॉस का ही साइन है, और क्रॉस का साइन मतलब यीशु का निशान। तो हम अगर देखें तो अगर यहीं से समय का
शुरुआत हुई, समय का जन्म हुआ। अब कैसे जन्म हुआ, तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप यहाँ बता रहे हैं कि 0 ईयर से समय की शुरुआत हुई है, तो इससे पहले ये क्या है? इससे पहले आपने 100 BC, 300 BC, 500 BC, 700 BC, 900 और ये सब लिख रखा है, ये क्या है? तो बस यही मेन कन्फ्यूजन आज हम आपका दूर करने के लिए आए हैं कि ये आखिर है क्या। बात करते हैं। सबसे पहले हम इधर लिखेंगे आप एडी, एडी का मतलब एनो डोमिनी यानी ईस्वी। इधर लिखा हुआ है BC यानी बिफोर क्राइस्ट। तो बच्चों इतिहास हमारा बताता है, इतिहास में आपने देखा होगा कि हमारे पूरे जो हमारी पृथ्वी थी, पृथ्वी पर जो है एक समय ऐसा था कि जब अंग्रेज़ों का अधिकांश भूभाग पर जो कब्जा था, उनका जो है कभी भी कहते हैं ना सूर्यास्त कभी उनका होता ही नहीं था। अगर उन्होंने एक देश आज जीता है तो कल दूसरा वो देश अगले देश को जाके जीतते थे, यानी कभी भी उनकी जो है हार होती ही नहीं थी। तो उसी अंग्रेज़ों के देश से ही एक समझ लीजिए यहाँ पे इस ईसा मसीह का आपने नाम सुना होगा, यानी यीशु के रूप में जिन्हें हम जानते हैं। तो यीशु का जो जन्म हुआ, तो यीशु के जन्म के ईयर से ही उन्होंने समझ लीजिए एक अपना नया समय मानना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि आज से ही हमारा समझ लीजिए जन्म हुआ है और आज से ही हमारे समय की शुरुआत हुई है और अभी से हम अपने इस समय को हमेशा आगे की ओर लेके चलेंगे और इसी को अपना समय मानते हुए हम अपने सारे कार्यों को करेंगे। तो बच्चों जो 0 ईयर था, अब देखो मैंने यहाँ पे ये ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, ये लिख रखा है कि यहाँ पर 01 01 0001 यानी पहला दिन, पहला महीना और पहला साल, यानी पहला दिन, पहला महीना और पहला साल जो है वो 0 ईयर के रूप में, यानी 0 ईयर के रूप में इसको जो है डिनोट किया गया। और अंग्रेज़ों ने कहा कि ये हमारी अभी यहीं से जो है समय की शुरुआत होती है। और फिर इसके बाद में अगर देखा जाए और आपको मैं बता दूं कि जो हमारा जो कैलेंडर है, जिस कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं, प्रेजेंट टाइम में भी फॉलो कर रहे हैं, वो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है। समझ लीजिए ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, अंग्रेज़ों का कैलेंडर है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। जो हम ये समझ लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये सब पढ़ते हैं, तो ये सब अंग्रेज़ों के समय को ही हम फॉलो कर रहे हैं, ये हमारा समय नहीं है। तो बच्चों यहाँ से 0 ईयर, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे 0 ईयर्स से समय इधर की ओर बढ़ता गया तो ये हमारा इस कहलाया ईस्वी। अब आपको देखिए कन्फ्यूजन दूर हो रही होगी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय जो हुआ वो हमारा ईस्वी कहलाया, जिसे हम एनो डोमिनी या एडी के नाम से पुकारते हैं। जैसे 100 AD, 500 AD, 600 AD, 900 AD, 1500 AD, 2000 और वर्तमान में हम 2025 AD में जी रहे हैं। क्लियर? आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये पीछे का क्या है, तो अब पीछे की पे बात करते हैं। पीछे बच्चों 0 ईयर के पहले का जो समय है, अब यही तो देखिए कॉन्सेप्ट अब मैं आपका क्लियर करता हुआ चलूँगा। 0 ईयर के जो पीछे का समय है, यानी इसको हम 100 BC बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए एडी नहीं बोलेंगे, इसको 100 BC बोलेंगे, यानी 100 बिफोर क्राइस्ट, मतलब 100 वर्ष ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, यानी 100 BC। ऐसे इसको 100 ईसा पूर्व, ये 300 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व, 900 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व। समझ रहे हैं? और धीरे धीरे अगर आपकी टाइमलाइन इधर की ओर बढ़ती चली जाती है तो 2500 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व, फिर उसके बाद में आप अगर आगे आ जाते हैं तो वो 20,000 ईसा पूर्व और लाखों में चलती चली जाती है। तो अब देखो वहीं से हमें पकड़ में आ रहा था कि अब स्टोन एज, मैंने अभी आपको बताया था कि स्टोन एज देखा जाए तो इधर से शुरुआत हुई है, इस साइड से हमारी शुरुआत हुई है। यानी बहुत से इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि जो पाषाण काल है, मैं बताना चाहूँगा कि पाषाण काल जो था वो हमारा 5 लाख ईसा पूर्व, या बहुत कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि 25 लाख ईसा पूर्व, 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के जो हमारा 10,000 ईसा पूर्व तक का कार्यकाल था, यानी समय काल था, वो पाषाण काल का था। फिर उसके बाद आप आ जाएं तो
10,000 ईसा पूर्व से लेकर के जो 6,000 ईसा पूर्व तक का कार्यकाल था वो हमारा मध्य पाषाण का कार्यकाल था। उसके बाद 6,000 ईसा पूर्व से लेकर के जो 3,000 ईसा पूर्व तक का कार्यकाल था वो हमारा जो था वो नवपाषाण का कार्यकाल था। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो रही। देखो हम इधर ही चल रहे हैं अभी। फिर उसके बाद में 3,000 या बहुत से विद्वान इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। बहुत से इतिहासकारों का, विद्वानों का अलग अलग मत है। जब मैं पढ़ाऊंगा ये चैप्टर तो मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आज मैं तो आप खाली एक समरी, ये इसकी रूपरेखा दिखा रहा हूँ। ऐसे ही अब 3250 या कह लीजिए या आप 3,000 कह लीजिए, तो हमारा जो 3250 से लमसम 2500 तक का जो यहाँ तक का समय है वो सिंधु घाटी सभ्यता का समय कहलाता है। फिर उसके बाद में अब यहाँ से अगर हम आ जाएं कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का जो कार्यकाल है, अब देखिए, अब देखो फिर टाइम इधर क्यों चल रहा है, अब यहीं से क्लियर होगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो कार्यकाल है वो क्या हुआ था, वैदिक कार्यकाल था। फिर वैदिक कार्यकाल के बाद क्या आया था, देखिए मैं सिलेबस में भी मैंने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल था। उत्तर वैदिक कार्यकाल, अब यहाँ से 1000 से लमसम 600 तक का उत्तर वैदिक का कार्यकाल था। फिर ऐसे ही ये देखिए इधर की ओर बढ़ता चला है, यहाँ तक आ गया है ना। हाँ, तो वो तो एक इधर की भाषा थी। तो मैंने अभी आपको क्लियर किया था कि 0 ईयर के बाद का जो समय था वो हमारा ईस्वी कहलाता है, और 0 ईयर के पहले का जो समय था वो हमारा BC कहलाता है, यानी ईसा पूर्व कहलाता है। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, तो हम आगे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे और एक चीज़ और मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए आप 900 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य एक हमारा जो टाइम था वो 990 BC लिखा हुआ है, यानी 990 ईसा पूर्व था। तो बच्चों 990 ईसा पूर्व में एक धर्म जो आया वो धर्म था, उसका नाम था यहूदी धर्म। तो यहूदी धर्म में कुछ समय के बाद में एक महिला थी जिसे हम मैरी के नाम से जानते हैं, और उस मैरी नाम की महिला से एक पुत्र का जन्म हुआ लमसम 4 BC के करीब में। देखिए मैंने यहाँ पे नहीं लिख रखा है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताना चाहूँगा, अगर आप अपनी कॉपी पे लिखना चाहें, लमसम यहाँ पे 4 BC। तो 4 BC के समथिंग में एक पुत्र का जन्म होता है, और वो पुत्र कौन था, यीशु था, यानी वो पुत्र ईसा मसीह थे। मैरी के गर्भ से, यानी मैरी जो उनकी माँ थी उनसे वो समझ लीजिए जन्म लिए थे। तो उन्हीं के जन्म से समझ लीजिए 0 ईयर से अंग्रेज़ों ने उन्हीं के जन्म से ही अपने को एक समय की शुरुआत मान ली, और वो एक नए युग में जीने लगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये इनका जन्म कैसे हुआ। तो अगर देखा जाए तो हमारा जो क्रिश्चियन धर्म है, यानी जो हमारा ईसाई धर्म है, तो बच्चों ईसाई धर्म का जो जन्म हुआ है वो यहूदी धर्म से ही हुआ है। यानी क्रिश्चियन धर्म और यहूदी धर्म दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों जो है वो एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं, ये एक ईश्वरवाद को ही मानते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम आगे आ जाते हैं। हाँ देखो, आपने देखो ये भी पढ़ा होगा किताबों में कि सिकंदर भारत पे कब आया था। सिकंदर कब आया था, लमसम यहाँ पे 326 BC में, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर आया था। तो अब आपको क्लियर हो गया ना कि ये ईसा मसीह के जन्म के पहले आया था भारत। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे मैंने 2 यहाँ पे बना रखे हैं। ये है 500 के बाद में एक समय था 540 BC। तो 540 BC में आपने खूब किताबों में पढ़ा होगा कि किसका जन्म हुआ था, महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली नगर के कुंड ग्राम में हुआ था, और उनके जन्म से ही समझ लीजिए जैन धर्म की शुरुआत होने लगी, और उन्होंने इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी किया। उसके बाद आते हैं 563 में। तो 563 में किसका जन्म हुआ, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था, नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी नामक एक ग्राम में हुआ था, और वहाँ से बौद्ध धर्म की शुरुआत हो गई। तो ये भी कब आते हैं, ये भी हमारे ईसा मसीह के जन्म के पहले आ रहे हैं, इसीलिए इनको जो है ईसा पूर्व बोला जा रहा है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ क्लियर होती जा रही होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और एक बात ध्यान रखिएगा, जिस समय अंग्रेज़ों ने समझ लीजिए ये AD की और BC की समझ लो ये शुरुआत की थी, वे ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को AD बोल रहे थे, और जन्म के पहले के समय को वो BC कह रहे थे। लेकिन हमारे इस संसार में कहते हैं ना कि बहुत से लोग जो होते हैं वो सबके प्रशंसक नहीं होते, कुछ न कुछ आलोचक भी होते हैं। तो ऐसे ही कुछ हमारे
अरब के जो निवासी थे, जो अरबियंस थे जो, तो वो क्या बोले, उन्होंने कहा कि हम अंग्रेज़ों को नहीं मानेंगे, हम अंग्रेज़ों ने जो एक टाइमलाइन निर्धारित की हम उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ तो अपने धर्म का ही प्रचार प्रसार करते जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम जो अंग्रेज़ों ने एडी लिखा हुआ है, यानी जो ईस्वी है, इसको हम एडी ना कह करके हम इसको बोलेंगे सीई बोलेंगे, कॉमन ईरा बोलेंगे इसको हम। तो बच्चों जो एडी हमारा होता है वो सीई के बराबर होता है, यानी आप चाहे आप एनो डोमिनी बोल दीजिए चाहे सीई बोल दीजिए। और उन्होंने ऐसे ही क्या किया, बीसी को क्या उन्होंने बोला, बीसीई बोला, यानी इसको बिफोर कॉमन ईरा के रूप में उन्होंने लिखा। यद्यपि आप कभी आप कोई जो अरबियन बुक्स है उसमें आप उठा के देखिए तो उन्होंने कोई भी अपनी जो टाइमलाइन है वो एडी या बीसी के रूप में प्रदर्शित नहीं कर रखी, डिनोट नहीं कर रखी, उन्होंने इसको सीई या बीसी के रूप में ही लिखा हुआ है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। अब हम आगे आते हैं। अब आपको देखिए एडी और बीसी तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब देखिए शक संवत क्या था और विक्रम संवत क्या था बच्चों। विक्रम संवत, अब देखिए यहाँ पे 0 ईयर से लेकर के यहाँ पे 100 बीसी के मध्य एक समय आया 57 बीसी, यानी 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व में एक हमारे महाराजा हुआ करते थे जिनका नाम था विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य ने समझ लीजिए अपने कार्यकाल के दौरान एक समय की शुरुआत की। वो समय की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में की और उनके समय को, उनके संवत को विक्रम संवत के रूप में जाना गया। तो अगर देखा जाए तो विक्रम संवत ही हमारा समझ लीजिए सही टाइम पीरियड है। आज भी अगर हमारे संविधान में जो समय का उल्लेख किया गया है वो हमारे विक्रम संवत के रूप में ही किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो विक्रम संवत क्लियर हो गया होगा। कब इसकी शुरुआत हुई थी? ये शुरुआत हुई थी ईसा मसीह के जन्म के 57 साल पहले, इसीलिए इसको 57 ईसा पूर्व कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं विक्रम संवत पे कि आखिर भाई विक्रम संवत तो बता दिया मैंने। हम आते हैं शक संवत पे। शक संवत क्या था? खूब पढ़ा होगा आपने। शक संवत ये क्या था? ये ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद, ये देखिए ये मैंने इसको यहाँ पे लिख रखा है, ये जो हमारे जीसस क्राइस्ट थे यानी ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद यानी 78 एडी में शक संवत की शुरुआत किसने की थी? खूब पढ़ा होगा आपने। महाराजा कनिष्क ने जो है शक संवत की शुरुआत की थी और वहीं से समझ लीजिए हमारी ईस्वी की शुरुआत होती चली गई। तो महाराजा कनिष्क ने 78 एडी में 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की। तो अब यहाँ से आपको एडी, बीसी, शक संवत और विक्रम संवत ये चारों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बच्चों। फिर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए अगर कोई इंसान अगर आपसे ये कहता है कि हम प्रेजेंट टाइम में 2025 में जी रहे हैं और कोई कह दे तुमसे कि थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि सिकंदर आज से कितने साल पहले भारत पे आया था, या महावीर स्वामी जी का जन्म आज से कितने साल पहले हुआ था, या गौतम बुद्ध जी का जन्म आज से कितने साल पहले हुआ था, तो बच्चों ये कैसे निकालेंगे? ये इस तरीके से निकालेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम प्रेजेंट टाइम में जी रहे हैं 2025 में। देखिए मैं यहाँ पे समझाया दे रहा हूँ इसको अच्छे से। अगर हमें 2025 से अब हम बात कर लेते हैं सिकंदर कि सिकंदर के सापेक्ष, देखिए सिकंदर के सापेक्ष अगर हम आज के समय से निकालें तो हम देखिए 0 से 2025, तो इधर कितने हो गए? 2025 साल हो गए। और सिकंदर कितने साल पहले पीछे आया था भाई? 326 साल पहले पीछे आया था। तो हम क्या करेंगे, जो 326 है उसको 2025 में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ लीजिए भाई, 2025 में हम 326 को जोड़ देते हैं। तो आप जोड़िए, यहाँ से हम जोड़ लेंगे इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 5 11, 11 का 1 यहाँ से लगा 1, 2 2 4 और 1 5, यहाँ पे हो गया 5 और 3 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, यानी 2351 बीसी में या 2351 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत आया था। देखो क्लियर हो गया ना। यहाँ से ऐसे याद कर, ऐसे हम पढ़ेंगे, ऐसे निकालेंगे कि हमें अगर बीसी के सापेक्ष समय निकालना हो तो हम प्रेजेंट टाइम को जितना समय बीत चुका है और जो बीसी का समय दोनों को जोड़ देते हैं। अच्छा, तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है कि आज हमारा एडी, बीसी, शक संवत और विक्रम संवत के बारे में मैंने आपको बताया है। तो कैसे लगी आप सभी लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाई हुई क्लास?
आप लोग ज़रूर इस पे जो है अपने कमेंट के माध्यम से अपने ज़रूर विचार प्रस्तुत करिएगा। और आप सभी लोगों से मैं आशा और उम्मीद यही करता हूं कि आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो टॉपिक है AD BC शक संवत और विक्रम संवत से बहुत अच्छे से जो है इसको समझ गए होंगे। और तो प्लीज़ बच्चों, आप मेरे चैनल वेद क्लासेस फॉर बिगिनर्स को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और मेरे द्वारा पढ़ाया गया कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।